नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयू बर्ड। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है सभी बच्चों के लिए, बीए के हों आप या बीएससी के हों, बीकॉम के हों, बीएलएलबी के हों या फिर एलएलबी के हों, चाहे किसी भी कोर्स के आप हों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपने जो 15 दिन का अंडरटेकिंग फॉर्म भरा था, 15 दिन का जो अंडरटेकिंग फॉर्म भरा था, चाहे वो टीसी के लिए हो या किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट के लिए हो, तो अगर आपने 15 दिन के अंदर आपने अपना टीसी वगैरह या डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अंडरटेकिंग लिया था नहीं जमा कर पाया है, तो क्या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसको लेकर जो है बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके 15 दिन का टाइम नहीं हुआ है अभी, तो आप जाइएगा सिंपली प्रवेश भवन या फिर यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाके अपना जो है डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा और आपको जो वो रसीद है वो दे देंगे, जो रिसिप्ट आपको मिल जाएगी और आपका एडमिशन जो है वो पक्का मान लिया जाएगा। अब क्या करना है, अगर आपका मान लीजिए 15 दिन हो गया है और आपने अभी तक जमा नहीं किया है, आप बीमार हो गए थे या फिर कोई और कारण है, आप बाहर थे नहीं जमा कर पाए हैं, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिएगा आपको क्या करना होगा। आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो जवाब है अभी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। जब तक जो है प्रवेश परीक्षा, जब तक प्रवेश हो रहे हैं तब तक आपका जो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आप जल्दी से जल्दी जो है वो जमा कर दीजिएगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आपने टीसी जमा नहीं किया है तो जमा कर दीजिएगा, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका रह गया अंडरटेकिंग अगर आपने भरा है और जमा नहीं किया है तो जमा कर दीजिएगा। देखिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आपको 15 दिन के बाद जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है मान लीजिएगा, तो फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों की कोई जवाबदेही नहीं होगी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो बोल देंगे कि हमने 15 दिन का टाइम दिया था और आपने जमा नहीं किया। वैसे 15 दिन के बाद ये क्लियर नहीं है कि आपका कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन आप जमा कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने अंडरटेकिंग लिया था, आपने वहाँ पे साइन भी किए थे कि 15 दिन के अंदर हम जमा कर देंगे, तो भाई आप जमा कर दीजिएगा। कोई कारण है 2-4 दिन लेट हो गए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। और आपको कहाँ पे जमा करना है, सबसे पहले एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि आपको संडे को अवॉइड करना है। संडे को आपको वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। संडे को जो है ऑफिस बंद रहता है और प्रवेश भवन में भी जिसका वहाँ पे काउंसलिंग हो रहा होता है, मान लीजिएगा एलएलबी का हो रहा है तो एलएलबी वालों का ही जमा करते हैं। वैसे जमा हो सकता है लेकिन वो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर नहीं होता, आप दूर से आते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा, फिर मंडे को जमा करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। और आपको बता दें कि जिन बच्चों ने अंडरटेकिंग यहाँ पे लिया था और 15 दिन अभी नहीं हुए हैं, तो वो सबसे पहले जाके जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर दें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बच्चे जैसा कि पूछते हैं कि मान लीजिए वो वहाँ पे जाने में सक्षम नहीं है, वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं तो आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार या आपका जान पहचान का पड़ोसी अगर वहाँ पे जा रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप उसको दे सकते हैं। मतलब अगर आप जाने में सक्षम हैं तो आप जाइएगा, क्योंकि जब आप कोई काम, अपना जो काम है खुद करना सीखिए, 100% आपका काम हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे जाने में सक्षम नहीं हैं और कोई जा रहा है वहाँ पे, तो अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। आपको क्या देना है, जैसे मान लीजिए टीसी का अगर आपने अंडरटेकिंग लिया था तो आपको टीसी अपनी देनी है। माइग्रेशन का भी लिया था तो माइग्रेशन आपको और जमा कर ले। माइग्रेशन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो माइग्रेशन वहाँ पे उनको दे देंगे, या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं। और जो रिसिप्ट आपको मिली थी, जो फ़ीस वाली आपको रिसिप्ट मिली थी, वो भी उनको दे देनी है। फ़ीस की रसीद आपको उनको दे देनी है और उनको बोल देना है कि आप वहाँ पे प्रवेश भवन पे जाइएगा। संडे को अवॉइड करिएगा, संडे को मत जाइएगा, ये बात ध्यान रखना है। अगर आप दूर से हैं तो संडे को मत जाइएगा। और आपको वहाँ पे प्रवेश भवन में जो है जिसका प्रवेश हो रहा है, जिस विषय का, मान लीजिए बीए वालों का हो रहा है और बीए से आप हैं, तो उस दिन आप उनको भेज दीजिएगा और वो वहाँ पे जमा कर देंगे और आपको जो है वो रसीद मिल जाएगी। आपका एडमिशन वाला जो है वो जमा हो जाएगा और जो फाइनल रसीद होती है वो आपको मिल जाएगी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और मेरे पास जो है माइग्रेशन का कार्ड नहीं है। माइग्रेशन कार्ड जो है वो आपके पास नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। भारत सरकार की ओर से वेरीफाइड ऐप है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपको जाना है, सबसे पहले वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह डाल के, और वहाँ पे आपको एक कॉलम मिल जाएगा सीबीएसई बोर्ड वाला, वहाँ पे जाइएगा और आपका जो माइग्रेशन है या अन सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके जो है किसी भी दुकान से आप निकलवा लीजिएगा, 10 रुपये 5 रुपये लेगा, और वहाँ से निकलवा के वो माइग्रेशन आपको जमा कर देना है वहाँ पे टीसी का। और ये बात ध्यान रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनली एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर काफ़ी दिक्कत होती है।
एक बच्चा मुझे मिला था, काफ़ी दूर से आया था, पश्चिमी चंपारण से, और उसने थोड़ा उसका प्रॉब्लम हो गया था, तो स्कूल की जो है टीसी वगैरह में, तो फिर वो बेचारा दोबारा वापस गया और फिर लेके आया, तब उसका हो पाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।